जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण 5वां दिन हम सब मिलकर सुन रहे हैं। जय शिव शंकर भगवान ने की जय। कल हमने सुना कि नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। तो आज में हम सुनेंगे कि भगवान नारद जी का अभिमान कैसे भंग करते हैं। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा और राजकुमार आए थे। नारद जी नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में पहुंचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया, उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिकालीय ज्योतिषी है, उसको कैसा वर मिलेगा? नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है। उसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। ये कहकर नारद जी वहां से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ, ये कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने ये मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती है। इस कारण मैं भगवान विष्णु को रूप धरकर सभा में आ जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील निधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचो, मैं तुम्हारा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें वानर का सम्मुख प्रदान किया। हरि वानर के भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने यहाँ भगत का हित भी किया था, झूठ भी नहीं बने। वहाँ नारद जी का हित भी किया और झूठ भी नहीं बने। राजाओं की सभा में बैठकर नारद जी प्रश्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐठ कर बैठ गए। वहाँ पर 2 रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने देखा था। इस वेश को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या श्रवण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वह राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को वह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो वानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः तुम दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप का ग्रहण करके शिवलोक को चल गए। नारद जी शिव जी की माया को न समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देकर विष्णु जी के पास गए। क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों की सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप धरकर दैत्यों को मृत पिलाया, कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री कलेश से दुखित किया है और समय कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री कलेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से ये श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद जी और विष्णु जी अपने असली रूप में परिणत हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ कि वे पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता न करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था, तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था, ये उसी का फल है। ये सब शिव जी की इच्छा का फल है। अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम से जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रसन्न नारद जी मृत्युलोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन 2 रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उसमें शिव जी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इसे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था, इसलिए श्राप से मुक्ति का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर्य से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिव जी के भगत बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे।
तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्यु लोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के लिए पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विष्णु स्वरूप का समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उसमें केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव व्यापक थे। इसी को पंडित लोग अवार्चिन प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उससे अपने शरीर के कभी नष्ट न होने वाले शक्ति प्रकट की, वही शक्ति जननी कहलाई। शिव जी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र सर्वोपरि मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी ये क्षेत्र शिव जी पार्वती जी से रहित नहीं रहता। इसी कारण क्षेत्र को अविमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानून बनाया था। इससे शिव पार्वती ने रमन करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की। सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। ये निश्चय कर दक्षिण भाग के 10वें अंश में से सुधा रूप आसव का स्त्राव किया। इससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जलधाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थक कर सहन किया। फिर उनसे सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचभूता, पंच तन्मात्राएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। नारायण के जल में शयन करते समय शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई योजनों में थी। उनके साथ शिव जी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाला मस्तक, त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उसमें कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। मैं अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्षों तक नीचे उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उसी समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए। मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रह्मा अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि में उत्पन्न मेरे अंश हो। ये चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो। मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। उसमें आकाश से गंभीर वाणी में ओम ओम की ध्वनि होने लगी। विष्णु जी ने लिंग में ओम आदि अक्षरों को देखा। हम विचार करने लगे कि कहाँ से प्रकट हुआ है। उसी समय एक ऋषि प्रकट हुए। विष्णु जी ने ऋषि से पूछकर शिव जी को ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने बताया, एक ओंकार के द्वारा ही शिव जी को जाना जा सकता है। एक अक्षर ओम सत्य आनंद अमृत प्रातर ब्रह्मा है। उसी एकाक्षर बीज रूप अंड से मेरा जन्म हुआ है। उस ओमकार का ओंकार विष्णु है। साकार विष्णु शिव है। उसी का मोह न करने वाला मकार नित्य स्वरूप है। श्रवण में अंड इसी से उत्पन्न हुआ तो ऊपर के भाग से आकाश था, नीचे के भाग से 5 तत्व वाली पृथ्वी प्रकट हुई। इसके बाद 38 अक्षरों वाला यह मंत्र प्रकट हुआ, जो बुद्धिदायक धर्म अर्थ का सार्थक है। फिर मृत्युंजय मंत्र उत्पन्न हुआ। इसे ओम जूसु अथवा त्र्यंबक यजाम है इत्यादि कहा जाता है। इसके साथ ही पंचाक्षर मंत्र नाम में सिवाय था छंबो चितामणि मंत्र उत्पन्न हुआ। दक्षिण मूर्ति मंत्र भी उत्पन्न हुआ। इसके पश्चात तत्वमासी महावाक्य उत्पन्न हुआ। विष्णु जी ने इन सभी मंत्रों को जपना प्रारंभ किया। हम दोनों ने प्रसन्नचित्त होकर स्तुति प्रारंभ की। विष्णु जी की स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने मुझे विष्णु जी के वेदों का उपदेश दिया। विष्णु जी ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, आप किस प्रकार प्रश्न होते हैं?
शिव जी ने बताया, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम किसी बात की चिंता न करो। मेरा लिंग देव पूज्य है, इसी पूजा में तुम्हारा भी दुख दूर होगा। सभी प्राणी मुझे लिंग रूप में पूजकर अपने समस्त दुख दूर कर सकते हैं। मैं तरह तरह के फलों और मनोरथों को देने वाला हूँ। तुम मेरी पार्थिव मूर्ति बनाकर पूजा करो। तुम्हारे अंग से मेरा जो अंग पैदा होगा वही रुद्र कहलाएगा। हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के कर्ता बनो, विष्णु सृष्टि के पालक बने। उमा रूपी प्रकृति की शक्ति सरस्वती ब्रह्मा की पत्नी बनी, वही उमा रूपी प्रकृति लक्ष्मी रूप से विष्णु की पत्नी बने। यही पराशक्ति कभी काली के नाम से मेरे अंश से प्रकट होगी, काल सिद्धि के लिए ज्योति से प्रकट होगी। आप दोनों की पत्नियां परम मंगल में कहलाएगी। ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र की आयु। शिव जी बोले, हे विष्णु, तुम देव तीनों लोकों में पूज्य और मान्य होगे। ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के लोगों के दुख दर्द को तुम ही दूर करोगे। अनेक अवतार ग्रहण करके तुम जीवों का उद्धार करोगे। हे नारद, इतना कहकर विष्णु को मेरा हाथ पकड़कर शिव जी ने कहा, तुम देव इसके दुख में सहायता करना, तुम सबके अध्यक्ष और मुक्ति के दायक हो। हे हरि, यदि तुम पर कोई संकट आ पड़े तो तुम मुझ रुद्र का वचन करना। जो मेरे आश्रय में आ जाता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब तुम तीनों देवों की आयु सुनो। 30 दिन का 1 मास, 12 मास का 1 वर्ष, 100 वर्ष का ब्रह्मा का 1 दिन होता है। इस प्रकार वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। विष्णु का 1 दिन ब्रह्मा के 1 वर्ष के बराबर है, उसकी आयु इस प्रमाण से 100 वर्ष तक है। विष्णु का 1 वर्ष रुद्र के दिन के बराबर था, इसी से तुमसे भी 100 वर्ष की आयु वाले हैं। शिव के उत्थान तो आश्रय है। फिर शिव जी अपना वज्र हाथ विष्णु के मस्तक पर रखकर अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग की पूजा का प्रचलन प्रारंभ हो गया। ब्रह्मा जी नारद से बोले, तुम्हें लिंग पूजन की संक्षिप्त विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि विस्तार से बताने पर ही ये सैकड़ों वर्षों में भी पूरी नहीं हो सकती। शिव जी की पूजा भक्ति के साथ करनी चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु एवं शिव का स्मरण करना चाहिए, तब भगवान श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। इसके साथ अन्य देवताओं मुनियों का भी ध्यान करना चाहिए। शिव स्तोत्र का पाठ करें। इसके बाद लघु शंका दीर्घ शंका का जाना चाहिए। दक्षिण दिशा में मल त्याग करना चाहिए। मल त्याग के बाद 5 बार हाथ धोने चाहिए। बाएं हाथ को 10 बार, दोनों हाथों को मिलाकर 7 बार मिट्टी से मांजे। लिंग और गुद्दा को मिट्टी लगाकर 1 बार स्वच्छ करे। दोनों पैरों में 3 बार मिट्टी लगाकर 3 बार हाथ साफ करे। वर्ण के अनुसार दांतुन करे। छठ अमावस नवमी के व्रत के दिन रविवार को संध्या और श्राद्ध के समय दांतुन न करे। तीर्थ के विधि अनुसार स्नान करे। संध्या वंदना एकांत में करे। इसके पश्चात प्रथम गणेश जी का पूजन करके विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करना चाहिए। आसन पर बैठकर 3 आचमन करे। शिव जी की स्थापना आह्वान कर प्राणायाम करे। फिर ध्यान करे। पर्णों में संन्यास करे। फिर शिव जी पर वेद मंत्रों से सहस्त्र जल धारा चढ़ावे। शिव जी पर चंदन पुष्प आदि चढ़ावे। नाना प्रकार के वेद मंत्रों से शिव स्तुति करे। उन्हें नमस्कार करे। अर्घ्य देकर शिव जी के चरणों में फूल अर्पित करे। इसके पश्चात प्रणाम करके उसकी आराधना करे। प्रार्थना के समय हाथ में फूल लेकर अंजलि बांधकर खड़े हो जाए। इस प्रकार बोले, हे शंकर भगवान, मैंने अपने बुद्धि के अनुसार आपकी जो पूजा की है वह सफल हो, आप प्रसन्न हो। इतना कहकर फूलों को शिव जी के सिर पर छोड़ दे। बंची हुई सामग्री हटाकर प्रणाम करे। अघोर मंत्र से प्रार्थना करे। बम बम महादेव का उच्चारण करे।